हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हिंदी में कह सकते हैं सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। हम यह जानते हैं कि अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है जिसकी सहायता से बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम बिजनेस के से जुड़े हुए लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें तो कोई भी यूजर्स उसको समझ नहीं पाएगा। इसके लिए हमें इस तरीके से अकाउंटिंग करनी होती है या इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं कि सभी यूजर्स को वो समझ में आ जाए। अकाउंटिंग करने के लिए ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल है, नॉर्मली बिजनेस में इनका यूज किया ही जाता है। हम प्रिंसिपल को दो पार्ट में बांट सकते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी लेखांकन अवधारणाएं, अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी लेखांकन परंपराएं। अकाउंटिंग कंसेप्ट में पहले सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट हिंदी में बोलते हैं पृथक अस्तित्व अवधारणा। यह अकाउंटिंग की एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ये इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग अलग पर्सन माना जाता है। बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का ओनर अलग होता है। बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, बदले में उसको कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर वो ड्राइंग करता है कैपिटल में से तो उसको ड्राइंग पर भी इंटरेस्ट देना होगा। सेकंड आती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अकाउंटिंग की। हम हमारी अकाउंटिंग बुक में उन्हीं ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हैं। हम हमारी बुक में उन्हीं ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हैं जिनको मनी में मेजरमेंट किया जा सके। जैसे हमने एक बिल्डिंग सेल्स कर दी 5 लाख रुपए की, तो ये हमारे मनी मेजरमेंट हो रहा है। 5,000 रुपए की बिल्डिंग सेल्स कर दी तो इसकी तो अकाउंटिंग हम कर देंगे। सपोज करो हमारा एक मैनेजर अच्छा मैनेजर है जिसकी वजह से हमें बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, वो सडनली हमें हमारे बिजनेस को छोड़कर चला जाता है। उसको मनी में नहीं माप सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो हम इन बातों की अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस का करते हैं, उन्हीं व्यवहारों का करते हैं जिनको हम मनी में माप सकते हैं। थर्ड आती है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बताती है जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहेगा। यानी जब भी कोई हम एक्सपेंस करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये इस एक्सपेंस का फायदा हमें आने वाले बहुत ईयर तक मिलेगा। अगली आती है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। हिंदी में बोलते हैं द्विपक्ष अवधारणा। द्विपक्ष हम जानते हैं भाई, अकाउंटिंग के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, दोनों का टोटल हमेशा बराबर आता है। नेक्स्ट है कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट हिंदी में बोलते हैं लागत अवधारणा। हम जब भी कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको हमारी अकाउंटिंग बुक में उसकी कोस्ट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें सही पोजीशन लास्ट में जब बैलेंस शीट बनाए तो हमें सही पोजीशन पता लग सके। इसलिए हम कोस्ट कंसेप्ट को काम में लेते हैं। अगली आती है नेक्स्ट रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। हिंदी में बोलते हैं वसूली या आगम मान्यता अवधारणा। रेवेन्यू, ये इस अवधारणा के अनुसार, इस कंसेप्ट के अनुसार हम रेवेन्यू का अकाउंटिंग कब करते हैं? रेवेन्यू यानी सेल्स। यहाँ पे देखो जब कैश सेल्स होता है तो जैसे ही गुड्स की डिलीवरी होती है उसी टाइम हमें कैश मिल जाता है।
तभी उसकी अकाउंटिंग कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जब क्रेडिट सेल्स होती है यानी उधार सेल्स होती है, तब हमें प्रॉब्लम आती है कि हम उसका अकाउंटिंग कब करें। 3 सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन होती है कस्टमर्स का ऑर्डर आता है, फिर हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं, फिर हमें रिसिप्ट मिलती है पेमेंट की, तो हम उस अकाउंटिंग कब करें। यह माना जाता है कि जब भी हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं या सर्विस रेंडर करते हैं, उस टाइम हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन हो जाता है और हम उसी टाइम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। हिंदी में बोलते हैं आय, इनकम तथा एक्सपेंस के मैच करने की कंसेप्ट। आय व व्यय के मेल की अवधारणा। यानी हम जब भी कोई पर्टिकुलर इनकम रिसीव करते हैं या जब भी कोई इनकम रिसीव करते हैं, तो इनकम को रिसीव करने के लगने वाले एक्सपेंस को उसमें से लेस किया जाता है। जब भी इनकम कोई रिसीव करते हैं, तो जो जो भी एक्सपेंस हमारे इनकर्ड होते हैं उनको हम लेस करते हैं। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट यानी उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा यानी हम जब भी कोई इनकम या एक्सपेंस जब भी एक्रूअल हो जाते हैं यानी उपार्जित होते हैं, उसी टाइम उसका अकाउंटिंग कर देते हैं, उसको हम अपनी बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। हमें उसका कैश से मतलब नहीं है, कैश मिला या नहीं मिला, बट जब भी वो एक्रूअल हो जाते हैं, उपार्जित हो जाते हैं, तभी उनका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर देते हैं। 9 है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हम ये जानते हैं हमारा अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 साल का होता है अकाउंटिंग पीरियड, और 1 साल के लिए हम अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाते हैं नॉर्मली। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यानी एक पीरियड होता है, एक पीरियड की अकाउंटिंग करते हैं, नेक्स्ट पीरियड की ऐसे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी लेखांकन परंपराएं। हमारे अकाउंटिंग में कुछ ऐसी परंपराएं होती है जिनका बिजनेस यूज करना ही होता है। पहली होती है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा, यानी जो प्रथाएं चली आ रही है। क्या प्रथाएं चली आ रही है? कंजर्वेटिव चली आ रही है। जैसे हम हमारे फ्यूचर्स में हम ये मान के चलते हैं भाई फ्यूचर्स में ये लॉस हो सकता है, तो हम पहले से ही उनका प्रोविजंस बनाकर चलते हैं। जैसे हमें लगता है भाई कुछ हमारे डेटर्स में कुछ खराब हो सकते हैं, तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना देते हैं। हमें पता है भाई इनकम टैक्स का पे करना है, टैक्स का पे करना है, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स बना लेते हैं। यानी फ्यूचर्स में होने वाली लॉसेज के लिए पहले से ही प्रोविजंस बना लेते हैं। सेकंड आती है हमारी फुल्ली डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। हम जब भी समराइज करते हैं अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का, जब भी समराइज करते हैं यानी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, उस टाइम हम हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है अकाउंट की, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी हमने एक्टिविटीज की है, उनका फुली डिस्क्लोजर करते हैं यानी उनका पूर्ण प्रकटीकरण करते हैं। हम जो जो भी काम करते हैं, जो जो एक्टिविटीज करते हैं, उन सब कुछ किस में दिखाते हैं? हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। हम ये भी दिखाते हैं फुली डिस्क्लोजर में भाई हम अपने एसेट्स को किस वैल्यू पे दिखा रहे हैं, कॉस्ट वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे। भाई हम ये भी दिखाते हैं कि जो हमारी गुडविल वगैरह कैलकुलेशन कैसे किया है, डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज हुआ है। यानी हम सब बात किस में फुल डिस्क्लोजर करते हैं? एक नोट देख के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो कुछ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखाते, तो उनके लिए हम नोट भी दे देते हैं एक फाइनल स्टेटमेंट में। अगली आती है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्णता की परंपरा। यानी हम उन्हीं ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए मैटेरियलिटी होते हैं यानी महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे छोटे छोटे एक्सपेंस
उनको हम अलग अलग न लिख के क्या लिख देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख देते हैं। इसी तरीके से हम कोई छोटी छोटी एसेट्स परचेज करते हैं, जैसे हम आल पिन वगैरह छोटी छोटी स्टेशनरी परचेज करते हैं, तो उनको हम एसेट्स न मान के क्या मानते हैं, एक्सपेंस मान लेते हैं और उनको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है P&L अकाउंट में। ठीक है, बट जो हमारे मेटेरियलिटी महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम दिखाते ही दिखाते हैं। नेक्स्ट आती है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। हिंदी में बोलते हैं एक रूपता की परंपरा, यानी हम एक साल में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अपनाते हैं उनका ही पालन हम नेक्स्ट ईयर में भी करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे हम इस बार डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी मेथड अपना काम में ले रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी वही मेथड यूज में लेना पड़ेगा, रिटर्न डाउन या SLM मेथड। कोई किसी भी काम के लिए हम, जैसे गुडविल के लिए हम इस बार सुपर प्रॉफिट मेथड काम में ले रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी वही काम में लेना पड़ेगा। यानी इस बार जो हमने पॉलिसी अपना ली वही नेक्स्ट ईयर अपनानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता, हमें एक रूप रखना होगा। लास्ट आती है कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, यानी हम कानून के पालन की परंपरा। भाई इंडिया में जो भी कानून चलते हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जैसे इनकम टैक्स कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कंपनी एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमें ये एक्ट है, इनका हमें पालन करना ही होगा। आगे हम बात करते हैं, हमारी कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी होती है, यानी हमारी ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी है, इसने कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बनाई हुई है जिनका नॉर्मली पालन किया जाता है सभी बिजनेस में, सभी कंसर्न द्वारा। पहली है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, समझ में आ रहा है कि भाई निरंतरता की अजम्पशन, यानी हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी का पढ़ी लिया परंपरा में, कन्वेंशन में, भाई एक साल में हम जो पॉलिसी अपना ली नेक्स्ट ईयर भी वही अपनाएं। थर्ड है एक्रूअल, एक्रूअल यानी हम हमारी इनकम और एक्सपेंस का अकाउंटिंग कब करते हैं, जब वो एक्रूअल हो जाती है। हमें रिसिप्ट से मतलब नहीं है, भाई प्राप्त हो रही है, कैश से मतलब नहीं है, हमें एक्रूअल से मतलब है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।